हेलो एवरीवन एंड नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये मेरे कुछ फार्मर्स भाई थे जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने बच्चों को वेटनरी प्रोफेशन में डालना चाहते हैं। तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे इसका स्कोप है, आगे जाके हम कैसे बच्चों को करवा सकते हैं। और कुछ मेरे एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि वेटनरी साइंसेस को अगर वो एज अ प्रोफेशन ले तो आगे फ्यूचर में उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, क्या क्या मतलब वो एक्सप्लोर कर सकते हैं आगे जाके। तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इस टॉपिक की जरूरत मैंने इसलिए समझी क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स मेरे से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे हम कैसे करियर को डिसाइड कर पाए। अब हमने जब अपनी +1 +2 की थी, 11th 12th की थी 2011-12 में, तो तब दो ही एक मेन स्ट्रीम्स थी, जहाँ तो आप मेडिकल करके MBBS कर लो या आप IIT से BTech कर लो IIT से, राइट। तो ये दो ही एक प्रोफेशन देखे जाते थे जो मतलब अच्छे थे। अगर आप इन दोनों में आप क्रैक नहीं कर पाए तो मतलब आपका करियर खराब ही है। ये मतलब तब टाइम का एक पर्सपेक्टिव था जो अब नहीं रहा, राइट। अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि जब मैं देख रहा हूँ कि अपने फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने उस टाइम पे कुछ करियर ऑप्ट किया था, जैसे कईयों ने आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, मेडिकल लाइन में कईयों ने MBBS किया था, BDS लिया था, कई होम्योपैथी में चले गए, कई आयुर्वेदा में चले गए, वेटनरी में आ गए। तो सभी का अभी उस टाइम के बाद, अब 10 साल हो गए इस बात को, अभी सबने जहाँ सबने लिक्विडेट होना था अब हो चुके हैं। तो अब उनके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिनेरियो देखूँ अपने फ्रेंड सर्कल, तो मैं आप सभी से ये एडवाइस करूँगा कि जितने भी सिंसियर स्टूडेंट्स थे ना, चाहे वो किसी भी लाइन में गए थे, क्योंकि अगर कोई उस टाइम पे, इनफैक्ट आज भी अगर कोई +1 +2 में 11th 12th में कोई आर्ट्स लेता है तो देखा जाता है कि ये इसको कम पढ़ने का शौक होगा या इसको इतना पढ़ना नहीं आता होगा, इसलिए ये आर्ट्स या कॉमर्स ले रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे गए हैं जो आर्ट्स करके जिन्होंने UPSC एग्जाम्स को क्रैक किया था। तो हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि ये वाली स्ट्रीम्स क्यों ले रहा है। टोटली डिपेंड अपॉन योर पैशन। आप किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी लाइन में एक्सेल कर सकते हो। तो ऐसा कोई रेड फ्लैग नहीं है कि आपको इस प्रोफेशन में ही रहना है या इसमें रहना है। अगर आप इतने पैशनेट हो तो आप किसी भी प्रोफेशन में बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हो। अब कई मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो MBBS छोड़ के कईयों ने आयुर्वेदा ही लिया है, इतने पैशनेट है, या कईयों ने वेटनरी साइंस ली है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर पैशन। अगर आप अच्छे से किसी स्ट्रीम को लेते हो तो आप उस फील्ड में जरूर एक्सेल करते ही हो, राइट। अब इतना आपको प्रेशर नहीं लेना है, दिमाग में इतना लोड नहीं डालना है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स इतना इंटरफेयर करते हैं उनके डिसीजन को कि आपने यही करना है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, रिलैक्स होकर अपना ये फैसला लो। कोई इतना कुछ, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट डिसीजन, लेकिन इसमें इतना नहीं है कि आपको इतना ही दिमाग को खराब करना पड़े। अगर आपका थोड़ा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मेडिकल साइंस, यू कैन गो फॉर द मेडिसिन। अगर बात करें वेटनरी की, तो वेटनरी का आपको पता ही है कि नॉर्मली नीट का एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग होती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम को, अगर आपने मेडिसिन लेना है या वेटनरी साइंस लेना है, कोई भी लेनी है, BDS आयुर्वेदा, डिपेंडिंग अपॉन द काउंसलिंग आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं जिसमें आप अपने पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब डिग्री आप कर सकते हो। वेटनरी की अगर बात करें तो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे गढ़वासु लुधियाना है, NDRI करनाल है, IVRI बरेली है, या तनुवास यूनिवर्सिटी है जो तमिलनाडु में, बॉम्बे वेटनरी कॉलेज है, कुछ प्राइमरी कॉलेजेस हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं वेटनरी साइंसेस में मेरा कैसे आना हुआ, राइट। तो इनिशियली अगर मैं बात करूँ 2011-12 की, तो मेरा भी यही था दैट आई हैव गिवन लाइक attempts to get into the MBBS only. To be very honest, I was also influenced to get into the medical side only. But the thing was that I wasn't much aware because इतनी गाइडेंस भी नहीं थी, हमारे पेरेंट्स भी कुछ इस लाइन से नहीं थे। इनफैक्ट वो मतलब इतना एजुकेशन में आगे नहीं थे, उनको जो हमें प्रॉपरली गाइड कर पाए वो टोटली हम पे ही रखते थे कि आपको जो करना है वो कर लो। लेकिन हमें भी कुछ नहीं पता था हमें क्या करना है, क्योंकि एक गाइडिंग सोर्स बहुत जरूरी है। देन आफ्टर रिसर्च आई गॉट टू नो दैट वेटनरी का एग्जाम होता है, तो मैंने फॉर्म भर दिया। देन आई अपीयर्ड फॉर द टेस्ट, मैंने क्लियर भी कर लिया। देन आई वाज एट द स्टेज दैट वेदर आई शुड गो फॉर द वेटनरी साइंसेस और नॉट, बिकॉज बहुत कन्फ्यूजन थी इसको लेके। मोस्टली बिकॉज पंजाब में क्या होता है कि हर एक चीज़ को कुछ फन में लिया जाता है, कि जैसे कुछ रिलेटिव्स ऐसे बोल रहे थे आप डंगर डॉक्टर बनने जा रहे हो, सो यू गोइंग टू जस्ट पुश द टेल्स ऑफ द एनिमल्स। तो इस तरह की जो टॉन्ट्स वगैरह होते हैं तो बंदा कंफ्यूज होता है सच में ये अच्छा है कि नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ सीनियर से बात करके, कुछ अपने जो जिसको मैं थोड़ा मानता था कि इनको कुछ पता है, देन आई गेट टू इनटू द वेटनरी साइंसेस। बस ऐसे करके मैंने अपने वेटनरी का 5 साल निकाले वेटनरी डिग्री के। इनिशियली थ्योरेटिकल पोर्शन था, देन हमारा इंटर्नशिप्स जो हम प्रैक्टिकल्स किए। देन इतना मैं पैशनेट हो गया था इस प्रोफेशन को लेकर, देन आई थॉट ऑफ गेटिंग मास्टर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। सो मास्टर्स लेने के लिए, एनिमल न्यूट्रिशन लेने के लिए मैंने गढ़वासु से अपनी एनिमल न्यूट्रिशन पर्टिकुलर फील्ड में अपनी मास्टर डिग्री की वेटनरी साइंसेस में। देन इसके बाद मतलब
देयर वाज नो लुकिंग बैक। इतने मतलब मेरे पास ऑप्शंस थे करियर को लेके, मैं जो मर्जी चाहे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मल्टीपल ऑफ द प्रोफेशंस हैं जो मतलब आगे जाके मैं एज अ करियर कौन सी स्ट्रीम को ले सकता हूँ, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे। तो वो सभी मैं आपके साथ साइड बाय साइड डिस्कस करता हूँ जो मैंने नोट डाउन किया। सबसे पहले तो आप वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी सर्जन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पोस्ट्स निकलती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। जो क्लास 1 ऑफिसर, ग्रेजुएट ऑफिसर हो, बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंडिया में रहते हैं वो इसको ही ऑप्ट करते हैं। सेकेंडली आई वुड से हेल्थ इंस्पेक्टर्स में भी है। हेल्थ इंस्पेक्टर में भी वेटनरी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की पोस्ट निकलती है सेंटर के बेस पे जो काफ़ी लुक्रेटिव होते हैं एंड यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। थर्ड है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई में भी बहुत सारी पोस्ट है जो साइंटिस्ट लेवल से निकलती है, असिस्टेंट के तौर से निकलती हैं। यू कैन एक्सप्लोर दिस फील्ड आल्सो, जिसमें मतलब सेंटर लेवल की पोस्ट हैं जो मतलब काफ़ी अच्छे पर्क्स हैं, काफ़ी अच्छी पॉलिसीज हैं। यू कैन थिंक अबाउट दिस आल्सो। नेक्स्ट इज बहुत सारे कॉलेजेस अब निकल गए, अब तो 5 कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गए इंडिया में। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी KVK कृषि विज्ञान केंद्र है जो मतलब या रिसर्च सेंटर्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर एज अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत अच्छी मतलब हाई अर्निंग जॉब्स पे आप लग सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो टीचिंग लाइन में जाने के लिए। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में भी लाइफ स्टॉक ऑफिसर्स होते हैं जो मतलब एनिमल से डील करते हैं लोन वगैरह लेने के संबंध से, तो उनमें भी हर एक बैंक में इनकी पोस्ट वगैरह होती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस सेक्टर में भी एनिमल के इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की पोस्ट निकलती है विच इज रिलेटेड विद द वेटनरी साइंसेस ओनली। नेक्स्ट इज आर्मी में भी। आर्मी में भी मतलब LDU लेवल की पोस्टेज निकलती है, कमांडेंट लेवल की पोस्टेज निकलती हैं जो आप 5 साल जैसे अपनी डिग्री कर ली बैचलर्स की। दिस इज द ओनली क्राइटेरिया विच यू हैव टू फुलफिल इन ऑर्डर टू गेट इनटू द आर्मी। सो उसमें भी आपको बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब, बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं मतलब दे आर लाइक लिविंग द ड्रीम लाइफ। नेक्स्ट इज यूपीएससी। यूपीएससी अपने सबको पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि IAS IPS लेवल का टेस्ट वगैरह होता है। उनमें हमें प्लस ये मिलता है कि वेटनरी साइंसेस को ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर से मिल सकता है, तो हम अपने वेटनरी साइंस को ऑप्शनल की तैयार करके जनरल से कंबाइन करके, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मुझे पता है पर्टिकुलरली जिनका पर्सनली जो वेटनरी साइंस के बैकग्राउंड से बीइंग IAS ऑफिसर और IRS ऑफिसर और IPS ऑफिसर। अगर आप प्लान करते हो जैसे यू हैव टू मूव टू अब्रॉड, बिकॉज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में हैं जो अब्रॉड चले गए हैं, जो उन्होंने नेवली एग्जाम होता है 3 स्टेजेस में, फॉर द BCSE देन नेवली देन दे हैव टू क्लियर द CP इन ऑर्डर टू गेट अ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर इन अब्रॉड कंट्री। पर्सनली आई डिडंट थॉट ऑफ गोइंग टू अब्रॉड। आई नो इट्स अ वेरी हाई अर्निंग जॉब, मतलब काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं वेटनेरियंस को, काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट है वेटनेरियंस की, मतलब बहुत ही आउटपुट देते हैं वेटनेरियंस को अगर हम उधर प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पर्सनली आई वाजंट मच इंटरेस्टेड टू गो टू अब्रॉड, सो मैंने कभी सोचा ही नहीं अब्रॉड जाने के लिए। लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रही है वेटनरी में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट में। नेक्स्ट है बहुत सारी कंपनीज है, फीड की कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसमें आप एज अ वेटनेरियन लग सकते हो, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट लग सकते हो। इनफैक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में भी ऐसे कोर्सेज ऑर्गेनाइज किए जैसे ABM, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मतलब बैचलर्स की वेटनरी से और उसने MBA कर ली ABM में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, एंड ही स्टार्टेड विद 30 lakhs पैकेज पर एनम। सो ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, अगर आप पैसे की तरफ जाओगे तो पैसा भी बहुत ज़्यादा है, अगर आप रिस्पेक्ट की तरफ जाओगे तो रिस्पेक्ट भी भरपूर है गवर्नमेंट सर्विसेज में। नेक्स्ट मैंने देखा है बहुत सारी जैसे अरब कंट्रीज है, जैसे दुबई है या जूज है, जहाँ एनिमल पार्क्स होती हैं, वहाँ पर भी एज अ वेटनेरियन के लिए बहुत सारी पोस्ट होती हैं जो बहुत अच्छी लुक्रेटिव अर्निंग्स आपको ऑप्शंस मिलती हैं, जहाँ पर आप अच्छे से एक्सेल कर सकते हो करियर वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, पैसे वाइज, आप सभी चीज़ें आपकी फुलफिल होती हैं वहाँ पर। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए जिसमें आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो और अच्छे से ही, मतलब एक कोई भी ऐसा मैंने पॉइंट नहीं दिया जिसमें आपका लो प्रोफाइल जॉब होगी। इन हर एक सेक्टर में जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, यू विल बी सर्विंग एज द क्लास 1 ऑफिसर, बीइंग इट प्राइवेट और इट्स बीइंग गवर्नमेंट, राइट? सो इट्स टोटली अपॉन यू व्हाट यू वांट टू चूज, राइट? सो मेरे पास भी जैसे मैंने मास्टर्स की थी बहुत सारी ऑप्शंस थी। मैंने पहले प्राइवेट एक्सप्लोर की, देन आई गेट इनटू गवर्नमेंट, सो आई एम लविंग ऑल ओवर इट। सो मेरा ये वीडियो बनाने का प्राइमरी गोल यही था कि वेटनरी अगर करने जा रहे हो बिंदास जाओ, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, टोटली सिक्योर्ड ऑप्शन है। अगर फिर भी अगर कोई रहा हो तो मेरा चैनल हमेशा आपके लिए है। मेरी ID drdamure@gmail.com पर जाकर आप कभी मेरे से मेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम हैंडल Dr_Charandeep पे जाके भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बट आई वुड लाइक टू से दैट इनफैक्ट ये तो वेटनरी डिग्री होगी जो 5 साल की डिग्री होती है, लेकिन इनफैक्ट अगर आप वेटनरी डिप्लोमा होल्डर्स भी हो ना, जैसे मैंने बहुत सारे देखे हैं वेटनरी हॉस्पिटल्स में, देयर इज अ पोजीशन ऑफ वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी इंस्पेक्टर एंड क्लास 4,
वेटनरी इंस्पेक्टर की पोस्ट जस्ट इतना है कि 2 साल का डिप्लोमा है, देन यू गेट डायरेक्टली इनटू द गवर्नमेंट सर्विस। सो टोटली सिक्योर करियर है। वेटनरी प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है कि जिसमें वी गेट टू ट्रीट द इनोसेंट सोल्स, जो खुद नहीं बता सकते, हमें खुद ही डायग्नोस करना होता है कि क्या वो सिम्टम्स, क्या मतलब तकलीफ से जा रहे हैं, हमने खुद ही प्रिस्क्रिप्शन करनी होती है। मोर अबाउट दैट, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग प्रोफेशन, राइट। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है जब एनिमल ट्रीट करते हैं, एनिमल ठीक होते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग आई वुड से कि आप मेरी मेल आईडी या मेरे जो कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके आप मेरे को कोई भी अगर सजेशन हो, वी कैन डिस्कस इन द वीडियो सेक्शन ओनली। और इसी के साथ मैं आप सभी को गुड बाय कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ही क्लैरिटी मिली होगी वेटनरी प्रोफेशन को लेके। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, नमस्कार।